हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरान एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया को स्टार्ट कर लिया था और आज के लेक्चर के अंदर इसके जो बाकी के सब पार्ट्स हैं आज हम उनको डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी करनी थी, जिससे शुरुआत हमने आज करना है, वो है हमारा एमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो कईयों को ना अभी भी कंफ्यूजन है कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में फिर से बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस दैट इज ए और दूसरा सब्सटेंस है लेट इट बी बी। ठीक है, अगर ये ए बी के साथ रिएक्ट करवाऊं और बी से अगर ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर ले, मतलब इस बी से ऑक्सीजन को निकाल ले या इस बी के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दे, तो इस ए सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सो एमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल सा मतलब है कि एमोनिया जब भी किसी हीटेड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो उस मेटल से ऑक्सीजन को खींचकर हमें क्या दे देता है? हमें देता है एक तो मेटल, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया तो बच क्या गया? मेटल ही बचेगा। साथ में एमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन है वो उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा वाटर वेपर। और क्योंकि अब एमोनिया से हाइड्रोजन को निकाल लिया तो बचा क्या? सिर्फ नाइट्रोजन। तो साथ में क्या मिलता है हमें? नाइट्रोजन एज अ गैसियस स्टेट, जिसको हम पानी के थ्रू पास करके और इन्वर्टेड जार लगाकर आराम से कलेक्ट जो है वो कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में यही सब कुछ हो रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है कि मेरे पास यहां पर एक कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है। आपका क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसको हमने हीट प्रोवाइड करी और हीट प्रोवाइड करने के बाद इसमें से ड्राई अमोनिया को हमने पास किया। अब जैसे हम ड्राई अमोनिया इसमें से पास करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जो यू ट्यूब आपको यहां पे दिख रहा है उसके यहां पर कुछ लिक्विड सा हमें मिलता है। अब ये लिक्विड पानी है क्या नहीं है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये मान के चलिए कि यहाँ पे कोई लिक्विड है और अब मैं आपको थोड़ा आगे जाके एविडेंस देके बताऊंगा कि एक्चुअली में ये पानी होता है। और ये जो बीकर है ना, एक्चुअली इस बीकर के अंदर ना कोल्ड वाटर है। तो जब इसमें से पानी के वेपर्स, वाटर वेपर्स पास करते हैं तो ये कोल्ड वाटर की वजह से ये वेपर्स आपके कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद आपको वाटर प्रॉपरली नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। रह गया हमारे पास नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन एक्चुअली हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से, मतलब क्या करते हैं कि पानी के थ्रू पास करते हैं। फिर ये पानी एक्चुअली क्या होता है? हल्का होता है बेटा, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है आपका, और ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम उसको आराम से कलेक्ट कर लेते हैं जार के अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिएक्शन वाइज क्या हुआ है ना। लेट अस टॉक अबाउट रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसका कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा अमोनिया क्या होता है। सो NH3 हमारा यहां पर अमोनिया हो गया। इस अमोनिया को हम कॉपर ऑक्साइड CuO से हम रिएक्ट करवाते हैं। जैसे हम रिएक्ट करवा देंगे तो हमें मिलता है बेटा एक तो कॉपर जो कि मेटल ही है, और दूसरा यहां पे मिलेगा पानी H2O, और साथ में मिल जाएगा N2 नाइट्रोजन। और ये गैसियस स्टेट के अंदर है, इसलिए हम उसको ऐसे ऊपर की तरफ यहां पे एरो लगा के उसको शो करेंगे। तो अब बात रही थी कि सर हमें इसको बैलेंस करना है। ये N2 है तो ऑब्वियस है यहां पे मुझे 2 करना पड़ेगा। H यहां पे 6 हो चुका है तो यहां पे 3 करना पड़ेगा। तो 3 2 6 हो गया। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो 3 है, अगर इसको 3 करना पड़ेगा तो यहां पे 3 आएगा। कॉपर 3 हो चुका तो यहां पे 3 करना पड़ेगा। तो ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन आपको मिल गई है। और इस बैलेंस इक्वेशन से मुझे क्या मिला? मैं यहां पे साफ साफ देख सकता हूं कि ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, ब्लैक कलर का है, लेकिन इसमें से जब आपकी ऑक्सीजन निकल जाती है तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सो यही है हमारी ऑब्जर्वेशन।
सो ऑब्जर्वेशन में यह देखा गया कि जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होना मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और हमें मिलता है एक रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर। तो ये चीज हमें एक्चुअलिटी में मिलती है जब हम अमोनिया को पास करवाते हैं या ड्राई अमोनिया को पास कराते हैं एक हीटेड मेटालिक ऑक्साइड के साथ। सेम ऑब्जर्वेशन हमें तब भी मिलती है, मतलब ऑब्वियस कलर डिफरेंट होगा आपका, कि जब हम अमोनिया को पास कराते हैं लेड ऑक्साइड के साथ। देखिए लेड ऑक्साइड जिसको हम लेड मोनोक्साइड यहां पे बोलते हैं, वैसे तो ये आपका येलोइश कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जब हम अमोनिया इसमें से पास करते हैं और अमोनिया पास करने से जब इसके ऑक्सीजन को हम खींच लेते हैं तो हमें मिलता है एक ग्रेश मेटालिक मतलब सब्सटेंस जो एक्चुअली में आपका लेड होता है। तो एक्चुअलिटी में ये इस रंग का है, लेकिन जैसे इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप ये दो बातें जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर आपके मन में अभी भी आ रहा है सर इसका रिएक्शन बता दीजिए, तो रिएक्शन अभी आपको बता दूंगा। सेम चीज है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो बात कर रहा था मैं PbO लेड ऑक्साइड की। इसके अंदर हम अमोनिया जो है NH3 को मिलाएंगे। जैसे मिलेगा आपको पता है, आपके पास एक तो Pb मिलेगा प्लस पानी प्लस आपके पास नाइट्रोजन गैस, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपने वहां बैलेंसिंग किया था वही बैलेंसिंग यहाँ करना पड़ेगा। ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 होएगा, ये 3 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी आपका 3 हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लेना था। सो आई होप आपको ये वाली बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे देखिए। फिर अब हमें कैसे पता लगा कि ये जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब के अंदर ये जो लिक्विड है वो एक्चुअली में पानी है। अब इसके लिए हमने क्या किया कि हमने ना एक्चुअली में एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को लिया। एनहाइड्रस उसको कहा जाता है जिसमें से पानी एक्सट्रैक्टेड होता है। अब जैसे हमने उस लिक्विड की कुछ बूंदे इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर डाली तो वो ब्लूइश कलर का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड आप यहां पे देख रहे हो ये एक्चुअली में पानी है। तो अब इनसे क्या बातें बेटा हमें क्लियर होती है। अब थोड़ा सा ध्यान से रिएक्शन को समझो। यहां पे हुआ क्या है कि अमोनिया को जब हमने रिएक्ट करवाया अपने मेटल ऑक्साइड के साथ, तो हमने ये देखा कि यार एक तो पानी के वेपर्स बन रहे हैं। पानी के वेपर्स बनने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन तो है ही है। अब मेटालिक ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कहां पर है? ऑब्वियस है अमोनिया के पास। और वो पानी बनाने के लिए जो ऑक्सीजन आया वो हमारा मेटल ऑक्साइड से आया था। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन की गैस इवॉल्व होती है। अब नाइट्रोजन की गैस जो इवॉल्व होती है वो हमें यह बताती है कि एक्चुअली में ये जो पूरा अमोनिया है ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, और इसलिए हम इसको नाइट्रोजन हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आप, तो ये जो रिएक्शंस मैंने आपको बताई ये बहुत अच्छा प्रूफ है ये बताने के लिए कि जो अमोनिया है वो एक्चुअली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है, एंड देयरफॉर हम इसको नाइट्रोजन हाइड्राइड भी बोलते हैं। आई होप आपको ये वाली बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको लेके चलता हूं इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। अब हमें बात करनी है रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए मैंने आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी से ऑक्सीजन को ले ले या उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करा दे। ऑक्सीजन लेने वाला एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक्चुअली है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू क्लोरीन। देखिए बहुत सिंपल से रिएक्शंस हैं, आपको बात समझनी ये है कि अगर आपके अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो HCl आपका फॉर्म होता है। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक बेसिकली आपका यहां पे फॉर्म होता है। लेकिन अगर मैं उस HCl के अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया को पास कराऊं तो वो बना जाएगा मेरा अमोनियम क्लोराइड। सो एक बात समझिए कि जब हम अमोनिया और साथ में क्लोरीन, जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो दो तरह के केसेस बनते हैं। पहला केस वो जिसके अंदर क्लोरीन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, और दूसरा केस वो जिसमें अमोनिया आपके एक्सेस अमाउंट में अंदर है। तो सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कहता है कि व्हेन द क्लोरीन रिएक्ट विद अमोनिया इट इज रिड्यूस्ड टू HCl। रिड्यूस्ड टू HCl का मतलब होता है देयर इज एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन क्लोरीन which further combines with excess of ammonia to form NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड सिर्फ तब मिलता है जब वहां पे एक्सेस ऑफ अमोनिया हो। तो एक काम करते हैं, पहला केस वही स्टडी करते हैं जब अमोनिया हमारा एक्सेस अमाउंट में हमारे पास है।
तो देखिए इसमें होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है यार, इतना कोई लंबी जोड़ी गेम नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शंस होते हैं आपके। समझना होता है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बैलेंसिंग तो अपने आप हो ही जाती है। देखिए अमोनिया बोल रहा है, लो जी अमोनिया मैंने यहां पे लिख दिया। अब इस अमोनिया को मैं एक्चुअलिटी में रिएक्ट करवाऊंगा अपने क्लोरीन के साथ जो कि Cl2 है मेरे पास। और ये क्या करता है प्लीज समझो ध्यान से, क्लोरीन की ना एक्चुअली ग्रेट एफिनिटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन। एफिनिटी मतलब होता है लगाव, वो होता है जहां हाइड्रोजन को देखा वहां चिपक गया। तो जब यहां से हाइड्रोजन इसके साथ चिपकेगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ N, और N अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी एक और N के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन बन जाएगा। तो समझो ध्यान से यहां पे हो क्या रहा है, यहां पर जब ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलेगा तो ऑब्वियस है यहां पर एक तो आपका बनेगा HCl, वो तो बनेगा ही बनेगा, बट साथ ही साथ नाइट्रोजन एज अ गैस वो आपको यहां पे मिल जाती है। तो एक तो मिलती है आपको नाइट्रोजन और दूसरा मिलता है बेटा आपको HCl। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हाँ बैलेंस की बात है, बैलेंस हम यहां पे कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास जो N2 है ना, तो यहां पे मैं 2 कर देता हूं पहले। तो जैसे मैं 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 6, तो ऑब्वियसली यहां पे मुझे 6 करना पड़ेगा और Cl को 6 बनाने के लिए यहां 3 करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से मैंने यहां पे बैलेंस यहां पे कर दिया है। और अब आपको मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि अब मेरा काम यह है कि जो मेरे पास HCl है उसको मुझे फर्दर रिएक्ट कराना है अमोनिया के साथ। वाई, मैं बोलता रहा हूं यार आपको कि एक्सेस ऑफ अमोनिया के प्रेजेंस में जाके ये अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज NH4Cl, ये बनेगा आपके पास यहां पे। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो यहां पर 6 करेंगे क्योंकि ये 4 है ना, तो 4 के मल्टीपल के हिसाब से 4 2 8, 8 नहीं बनेगा ना, यहाँ पे 6 यहाँ पे है ही है ना। और एक काम करते हैं 6 ये कर देते हैं, तो 6 दिए 18 हो जाएंगे, 18 और 6 24, 24। और यहां जो है आपका 6 4 24 हो जाएंगे। हाँ देखिए क्लोरीन 6 हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, नाइट्रोजन 6 है और हाइड्रोजन हमारे 24 है, ये बैलेंस हो जाता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन हुआ। अच्छा अगर ओवरऑल इसको को चेक करें तो क्या दिखता है, देखिए ओवरऑल के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें सिंपली इनको यहां पर बेटा ऐड करना होता है, थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो चलो पूरा करके दिखाता हूं, आपको थोड़ी क्लैरिटी तब होगी। ये देखिए NH3 6 है और 2 हमारे पास कितने हैं ऊपर है, तो टोटल हो गया 8NH3 मेरे पास बन गया, प्लस 3Cl2 प्लस 6HCl। तो ये मेरा हो गया बेटा रिएक्टेंट साइड का। प्रोडक्ट साइड में देखो क्या है, N2 है प्लस 6HCl है प्लस हमारे पास 6NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है। ये जो 6 है ये वाला इससे कैंसिल कर दो, अब जो बच गया वो आपका फाइनल रिएक्शन है, दैट इज 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स यू व्हाट, N2 साथ में 6NH4Cl। आप देख सकते हो बेटा सिर्फ 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के हैं बट 8 मॉलिक्यूल किसके हैं, अमोनिया के। तो मतलब यह है कि जब हम क्लोरीन को एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास अमोनियम क्लोराइड यहां पे क्रिएट हो जाता है। तो ये है मेरा बेटा सबसे पहला पार्ट, क्लियर। अच्छा हाँ ऑब्जर्वेशन की बात तो हमने करी नहीं। ऑब्जर्वेशन यहां पे ये बोलता है कि हमारा जो क्लोरीन है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है, और क्योंकि वो एक्सेस ऑफ अमोनिया बना रहा है तो अमोनिया क्या होता है आपका, एक वो होता है व्हाइट कलर का। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर हम यहां पर एक्सेस ऑफ अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं तो क्लोरीन का जो यहां पर येलोइश ग्रीनिश कलर है, हमारा जो ग्रीन कलर होता है वो एक्चुअली में डिसअपियर हो जाता है और उसकी जगह पे हमें व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं, किसके, अमोनियम क्लोराइड के। आई होप आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा व्हेन द क्लोरीन इज इन एक्सेस। अब हमने क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेके आना है। तो बेटा जब आपका क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में होता है तो उस केस के अंदर कि देखो क्या लिखा है कि व्हेन द क्लोरीन इज इन एक्सेस देन द प्रोडक्ट्स आर, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो HCl बनेगा ही बनेगा, पहले वाले में भी HCl था, इस वाले में भी HCl है। इसका मतलब क्लोरीन का बहुत ही ग्रेट एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, पहली बात तो ये। दूसरा वो क्या बनाएगा, एक येलो कलर्ड हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड जनरेट करता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब बात आती है सर इसके रिएक्शन की। रिएक्शन बहुत सिंपल है। तो मेरे पास है बेटा NH3 अमोनिया, साथ में मैंने बना लिया यहां पे क्लोरीन। ऑब्वियस है कि क्लोरीन अब मेरा एक्सेस अमाउंट में है जो कि बैलेंसिंग में आपको वो दिख जाएगा। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में अगर पता है तो बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी। तो यहां बन गया नाइट्रोजन
ट्राइक्लोराइड ना Cl3, ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। बैलेंसिंग की बात रह जाती है तो N तो एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। और अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन 6 बन रहा है तो यहाँ पे 3 कर दूंगा। आप देख सकते हो कि रेशियो वाइज की 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का लिया जा रहा है और 3 मॉलिक्यूल आपके क्लोरीन के लिए जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ज्यादा अमाउंट में है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया यार। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बार बार एक ही बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अमोनिया हमारी रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यही होता है या तो वो ऑक्सीजन को ले लेगा या वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। अब ऑक्सीजन लेने वाला मैंने वो कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का एग्जांपल दे दिया, और हाइड्रोजन देने वाला जो है वो ये वाला एग्जांपल और उससे जस्ट पहले वाला जिसमें अमोनिया एक्सेस किया था या क्लोरीन एक्सेस लिया था, ये वाला इसका एग्जांपल बनेगा। अब देखिए इन दोनों से मेन रिजल्ट्स तो हमें समझ में आ रहे हैं। पहले तो यही कि क्लोरीन जो है हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन को देखा नहीं उसके साथ चिपक कर अपना HCl क्रिएट कर देता है। और दूसरा अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि अगर दोनों रिएक्शंस को आप देखेंगे तो एक में उसने ऑक्सीजन को उससे अलग किया था दूसरे से, और एक में हाइड्रोजन को ऐड करवाया है। सो ये एक बहुत बढ़िया आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गुड। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम देखना चाहेंगे कि जब हम अमोनिया को किसी एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है। देखिए आपने अमोनिया को अच्छे से स्टडी किया हुआ है, आप जानते हैं कि जो अमोनिया है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये NH3 होता है, आप भी जानते हैं। और यहां पे दो इसके क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। तो जब कभी भी ये किसी भी एसिड से रिएक्ट आता है, एसिड में क्या होता है आप जानते हो, जैसे मान लो HCl से मान लो मैंने रिएक्ट करवाया आपका, तो ये क्या करता है कि यहां से हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेकर ये बन जाता है अमोनियम आयन, मतलब NH4 पॉजिटिव आयन ये बन जाता है, और साथ में होता है क्लोरीन, जिसकी वजह से अमोनियम सॉल्ट जो है वो आपका मिल जाएगा। सो बेसिकली क्या कर रहा है यार कि अमोनिया HCl के प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचकर अमोनियम का आयन बनाएगा। अमोनिया आयन जो है वो फर्दर Cl के साथ मिलकर अपना जो अमोनियम सॉल्ट है वो क्रिएट करता है। एग्जांपल बड़े प्यारे प्यारे है मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास है NH3 एंड उसको मैंने रिएक्ट करवाया HCl के साथ ही, चलो इसके साथ ही करा के खत्म करते हैं। तो मजेदार बात यह है कि ये मेरा गैस स्टेट के अंदर है, ये मेरा गैसियस स्टेट के अंदर है, लेकिन ये बनाता है NH4Cl जो कि एक सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। और यही इसकी सबसे फैसिनेटिंग बात है कि दो गैसेस मिलकर एक सॉलिड को क्रिएट कर रहे हैं। तो आपसे पेपर में अंदर ये पूछा जा सकता है कि नेम द 2 गैसेस जिनको मिक्स करने से हमारे पास सॉलिड क्रिएट हो रहा है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। उसी तरह अगर मैं अमोनिया का गैस ले लेता हूं, ठीक है, एंड उसको मैंने रिएक्ट करा दिया HNO3 के साथ, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट करेगा, ये बनाएगा NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आपका यहां पे मिल जाएगा। उसी तरह NH3 गैसियस स्टेट के अंदर है और उसको मैंने, ये लिक्विड्स है बेटा, H2SO4 क्वेश्चन लिख रहा है तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर दोनों। तो जब मैं इनके साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो अमोनियम सल्फेट जो है NH4 होल ट्वाइस SO4, याद रखें ये पॉजिटिव वन होता है और सल्फेट आयन होता है बेटा SO4 2 नेगेटिव, और यहां पे NH4 पॉजिटिव है तो ये इसके पैरों में जाएगा, ये इसके पैरों में जाएगा। सो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सो ये है मेरा रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसिड। कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में हम देख लेते हैं, याद रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अमोनियम क्लोराइड एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि दो कलरलेस गैसेस आपस में रिएक्ट होकर एक व्हाइट सॉलिड जो कि अमोनियम क्लोराइड का जो कलर होता है वो यहां पर डायरेक्टली क्रिएट कर देता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट लेता हूं या अमोनियम क्लोराइड की बात मैं यहां पे करता हूं तो ये दोनों के दोनों थर्मल डिसोसिएशन जो है उसको शो करते हैं। थर्मल डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि हीट प्रोवाइड करके हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं NH4Cl के बारे में बात करूं तो जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूं तो ये टूटकर बन जाता है फिर से आपका NH3 प्लस HCl, जहां से बना था वो दोबारा वही बन गया, ठीक है ना। उसी तरह लेकिन अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की बात करूं तो ऐसा नहीं होगा। देखो अमोनियम नाइट्रेट में क्या होता है NH4NO3 है ना, अमोनियम नाइट्रेट, राइट। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है बट इसके अंदर बनता है बेटा N2O प्लस पानी।
तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 कर दूंगा, तो आपके पास 1 2 3 यहाँ पे हो गया, यस बैलेंस्ड हो गया आपका ये। सो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में याद रखना बेटा कि जब हम थर्मल डिसोसिएशन कर रहे हैं तो एज ए प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। सो थर्मल डिसोसिएशन का मतलब है कि हमने इसको हीट प्रोवाइड करी है और जैसे मैंने हीट प्रोवाइड किया तो उसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन कैसे हुआ वो आपको याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया एंड HCl बन जाता है, बट अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की बात करता हूं तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास N2O प्लस डबल मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी जो है वो जनरेट होता है। आई होप आपको ये वाली बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अब हम ये जानना चाहते हैं कि देखो अमोनिया गैस के बारे में तो हमने ऑलरेडी ये देख लिया कि अगर अमोनिया गैस को किसी भी एसिड से हम रिएक्ट करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अमोनियम सॉल्ट जो है वो तैयार होता है, अमोनिया सॉल्ट जो है वो तैयार हो रहा था। लेकिन अगर उसके एक्वस सॉल्यूशन को हम एसिड से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि NH3 है, आप इसको पानी के साथ मिला रहे हो, जब आप पानी के साथ मिलाते हो तो इसमें बनता है NH4OH, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मानता हूं कि ये एक वीक बेस होता है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी बेस को जब एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है और वही सब चीजें यहां पे हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर NH4OH को मैं HCl के साथ अगर यहां पे रिएक्ट करवाऊंगा तो यहां पे बनता है बेटा NH4Cl, ये बन गया NH4 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये टूट के ये बनेगा और H और OH मिलके बन जाएगा आपका H2O, तो साथ में बन गया पानी। तो ये है आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस पानी, वाटर। ये मेरा पहला हो गया एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल भी देता हूं ऐसे बाकी तीनों के साथ ही। NH4OH को जब मैं अपने नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बनेगा आपका, मतलब NO3 अमोनियम नाइट्रेट और साथ में बन गया बेटा H2O। तो इस तरीके से आपका सॉल्ट एंड वाटर यहां पे जनरेट होता है। तीसरे पार्ट के अंदर बेटा फिर से NH4OH, यहां पर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होते ही ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट जो कि NH4 होल ट्वाइस SO4 होगा, प्लस पानी तो यार बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो NH4 को डबल हमने दिया हुआ है तो ऑब्वियस है बेटा यहाँ पे 2 करना पड़ेगा मेरे को। अब जैसे मैं 2 करता हूँ तो अमोनिया सेट हो गया, ऑक्सीजन मेरे यहाँ पर आ गए 2 और ये 6 4 और ये पानी, पानी को भी फिर मुझे डबल करना पड़ेगा भाई। बस ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास जो H है वो 4 to 8 हो गया, 8 और ये 2 इसके भी तो होंगे आपके, तो 10 हो गया। यहाँ पर 4 to 8 हो गया और ये 10, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो बस इस तरीके से बेटा हमने ये वाला पार्ट करना था। देखो कितना सिंपल है। तो अगर मैं एक अमोनिया गैस लेता हूं तो यार बन जाता है मेरे पास अमोनियम का सॉल्ट, लेकिन अगर मैं एक एक्वस अमोनिया लेता हूं और उसको एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास सॉल्ट एंड वाटर क्रिएट होगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए अब हमें बात करनी है रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विद द सोल्यूबल मेटल सॉल्ट्स। अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिस चैप्टर के अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस हमने देखे थे विद द वेरियस सोल्यूबल मेटल सॉल्ट्स के साथ, और हमने देखा था कि यार वो एक्चुअली में एक प्रेसिपिटेट जो है वो जनरेट करते हैं और कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं, उनके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। तो ये सब चीजें हमने वहां पे की हुई है, तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करता हूं और उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्ट करवा जाए किसी भी सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल के साथ तो वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट देता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इनसोल्यूबल होते हैं, कुछ आपके सोल्यूबल होते हैं, कुछ एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर रिएक्ट करवाया जाए तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है। ये सारी बातें हमने करनी है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम की अगर मैं बात करूं, मतलब उनके हमने
सॉल्ट लेने, बाकी जो है अगर मैं किसी का सॉल्ट देता हूं तो वो इनसोल्यूबल क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, उनका स्पेसिफिक कलर होता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही हम जो एक्वस सॉल्यूशन होता है अमोनिया का, हमारे लैब के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई द सॉल्ट। क्योंकि देखो इसके रिएक्शन के साथ क्या होता है कि हमें जो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा उसको देखकर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं यार कि इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव आयन यहाँ पे है, और उसके बेसिस पे हम अपनी आगे बातें जो है, वो जो रिसर्च है, जो भी स्टडी है, वो हम आगे करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको मैंने दिखाना है, ये वाला पार्ट दिखाना है आपको मैंने। अब देखो ये इसके अंदर हमने एग्जैक्टली वही किया यार जो हमने वहां पे भी किया था, एग्जैक्टली सेम चीज है, कोई अलग सी चीज नहीं मैंने बताई है। देखो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए था अब तक, अगर नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूं। एक हमारे पास फेरस होता है, एक फेरिक होता है। फेरस वो जिसके मतलब आयरन की जो वैलेंसी है 2 पॉजिटिव हो तो वो फेरस हो जाता है। अगर आयरन की वैलेंसी 3 पॉजिटिव है तो उसको फेरिक कहा जाता है। फेरस हो तो हमेशा डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट क्रिएट करेगा, और फेरिक हो तो एक रेडिश ब्राउन कलर का वो हमेशा क्रिएट करता है। उसके अलावा लेड हमेशा व्हाइट कलर का होता है। जिंक की बात करते हैं तो उसका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए व्हाइट जेलिटिनियस हम इसका नाम देते हैं। एंड अगर कॉपर सल्फेट की बात करते तो हमें पता ही यार हमेशा पेल ब्लू कलर का जो है हमारा प्रेसिपिटेट जो है वो हमारा जनरेट करेगा। तो यार ये ना ऑलरेडी हमने सारा कुछ ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। सिर्फ आपके लिए मैंने यहाँ पे टेबल फिर से दिखा दिया, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और आपको रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, और हर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है बस ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम किसी सोल्यूबल सॉल्ट को रिएक्ट करवाते हैं अपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो यहाँ पे FeSO4 है, यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया और सल्फेट मिलकर अमोनियम सल्फेट क्रिएट कर रहा है, ये तो करना ही करना है आपके पास। उसके बाद ये आयरन जो है इस हाइड्रोक्साइड के अनुसार मिलकर अपना आयरन जो है फेरस हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। प्रेसिपिटेट है इसलिए डाउनवर्ड एसेस शो किया गया है, कलर इसका डर्टी ग्रीन है, और ये इनसोल्यूबल होता है मेरे इवन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो वो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी ना, वो स्टेटमेंट लिखी गई थी जब हम एक्सेस ऑफ अमोनिया का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम एक्सेस अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सोल्यूबल हो जाते हैं, कुछ आपके इनसोल्यूबल रहते हैं। तो मतलब वैसे ही इनसोल्यूबल है, एक्सेस करेंगे तो भी इनसोल्यूबल है। सिमिलरली आयरन की बात करें, लेड की बात करें बेटा तो एक्सेस में डालेंगे तो इनसोल्यूबल आपका रहेगा। जिंक की बात करते हैं तो एक्सेस में सोल्यूबल हो जाता है। अगर कॉपर की बात करें तो एक्सेस में ये आपका सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन एक्सेस में करने की वजह से क्या होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पीछे बैक क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सो एज ए रिजल्ट मेरे को क्या मिलता है, वो मिलता है NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस। ये तो हमें मिला ही मिला है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं इसके अंदर NH4OH मिला दूं, अगर इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस अमाउंट में मिला दूं तो यहां बनता है हमारे पास दैट इज टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। क्या बनता है, टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। दिखाने का तरीका क्या होता है बेटा, देखो Cu ब्रैकेट में NH3 ये हो गया, टेट्रा मतलब 4 होता है, साथ में इसके लगा दो ब्रैकेट बंद कर दो और इसके साथ लगा दो बेटा SO4। तो इसको बोलते हैं दैट इज टेट्रा एमाइन कॉपर रोमन लेटर में 2 और साथ में आ जाएगा बेटा आपका सल्फेट। और इसके और इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है यार देखो सिंपल सी बात है, ये जो हमें मिला था ये हमारा पेल ब्लू कलर का था, और ये जो होता है ये डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। क्लियर। और साथ में पानी, यार बात खत्म, पानी H2O। ठीक है, आप जब इसको बैलेंस करेंगे यू विल सी दैट ये 2 होगा बेटा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और इस तरीके से आपका जो पूरा रिएक्शन है आपका बैलेंस हो जाता है। ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो प्लीज आपने याद रखना है, क्योंकि आपके बैक क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा गया तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये वाली पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली जो हमारे अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारी खत्म कर ली है। सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहीं तक आपका ये चैप्टर है। उसके बाद अब हमने सिर्फ इसके जो बैक क्वेश्चन जो हैं वो आपस में डिस्कस करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वही क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने शुरू कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।